साधूनां परायणम दास्यति द्रविणम भूरी शीदते ते कुटुंबिने। आपको पता नहीं, आपके जो पति हैं सुदामा, उनके मित्र हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र। अगर उनके पास आपके पति जाएंगे तो बहुत सारा धन देकर के वो विदा करेंगे, आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। करें अब स्वामी जी आएंगे तो कहूंगी महाराज जी को प्रणाम कर लिया। संत चले गए, शाम को सुदामा जी आए। सुदामा जी से पूछा, क्यों स्वामी, क्या द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं? सुदामा जी बोले, हाँ, अरे वो तो मेरे बचपन को लगोटिया यार है, ऐसो वैसो ना है। हम और वो तो एक संगे खेले, एक संगे पढ़े, एक संगे बढ़े और खूब आनंद करें। तो आप उनके पास चले जाइए ना, वो राजा हैं, बहुत सारा धन देंगे, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी कहते हैं, मांगन गए सो मर गए, मरे जो मांगन जाहि, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। जो मांगने जाते हैं वो मर जाते हैं। मांगन गए जो मर गए, मरे जो मांगन जाए। जो मांगने जाते हैं वो तो वैसे भी मरे, लेकिन उनसे पहले वो मर गए जो कुछ देते नहीं। कोई साधु ब्राह्मण तुम्हारे घर के दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाए, दान भी किसको देना है इसकी समुचित व्यवस्था शास्त्रों ने बताई। किसको हम दान करें? सतपात्र को दिया गया दान सार्थक फल प्रदान करेगा और कुपात्र को दिया गया दान निरर्थक फल प्रदान करेगा। ध्यान देना, दान भी किसको देना है इसकी भी शास्त्रों में मर्यादा है। दान लेने का कौन अधिकारी है? चारों वर्णों के कर्मों को भगवान ने डिसाइड किया, सबको बताया है। दान लेने का अधिकार किसको है? दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, कराना, पढ़ना और पढ़ाना, ये ब्राह्मण के कर्म है। केवल ब्राह्मण को ही दान लेने का अधिकार है। विशुद्ध ब्राह्मण हो, विशुद्ध ब्राह्मण को दान करोगे, तुम्हारा दान सार्थक हो जाएगा। अगर ब्राह्मण को, विशुद्ध ब्राह्मण को दान नहीं किया, तुम्हारा दान निरर्थक हो जाएगा, तुम्हारे उस धन का कोई मोल नहीं। आप 1 रुपए भी दान कर रहे हो, वो आपका सार्थक जाए, आप ये समझिए, ये सोचिए, निरर्थक न जाए। कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई काना है, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, बोले उसको भोजन करा दो, भोजन करा दो, कुछ मदद कर दो, पर दान लेने का अधिकारी वो नहीं है। उसको दान आप नहीं दे सकते, दान किसी सत्पात्र को ही दोगे। तो सुदामा जी कहते हैं, मैं तो भिक्षा मांगता हूं, मेरा कर्म है 5 घर मांगना, लेकिन तुम कहती हो कि मित्र के यहाँ चला जाऊं और वो भी भीख मांगने, कुछ मांगने। अपने पिता माता के यहाँ अपने मित्र के यहाँ कभी कुछ मांगने नहीं जाना चाहिए। इनसे क्या मांगोगे? इन्होंने तो सब कुछ तुमको दे दिया, मित्र बना ही लिया। मित्र के पास कुछ न हो, माता पिता के पास कुछ न हो, गुरु के पास कुछ न हो, तो उसको पूर्ण करो। मांगने के तुम अधिकारी नहीं हो कि हमको दो, वहां तुम्हारा देने का अधिकार है। बोले, जहां मेरा लेने का अधिकार नहीं, वहां मैं कैसे मांगूंगा? तो कहती है, जाऊं और हाथ फैला दूं? इतने दिन बाद वो कन्हैया मुझसे मिलेगा, मेरा केशव, मेरा गोविंद, मेरा प्राण धन, मेरा प्राण वल्लभ, मेरा जीवन आधार अगर मुझसे मिलेगा, इन निर्निमेष नयनों से मैं उसको निहारूंगा, तो क्या मैं उससे कुछ मांग लूंगा? नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला। कुछ मांगने को कहोगी तो नहीं जाऊंगा। सैवं भार्या विप्रो बहुसह प्रार्थितो मृदु, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। अगर मांगने भेजेगी तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर ये कहेगी कि जाओ दर्शन करके आ जाओ, तुरंत चला जाऊंगा। लेकिन देवी, एक समस्या है। क्या समस्या है स्वामी? देखो, अगर तुम मांगने को भी कहती हो तो मांगने भी चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मांगने को कहती हो तो मांगने तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, मित्र के यहाँ खाली हाथ कैसे जाऊं? मित्र के यहाँ खाली हाथ तो जाया नहीं जाता, तो कुछ लेकर के जाऊंगा। अब कुछ व्यवस्था है नहीं तो कैसे जाऊं? इसने कहा, मैं व्यवस्था करती हूँ। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान
चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। अपने घर की गरीबी को बताने के लिए 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से मांग करके लाती है। चाहती तो एक घर से ही 4 मुट्ठी चावल ले लेती, पर अपनी दशा को बताना चाहती है। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई और ले करके चैल खंडेन तान बद्ध्वा कई जगह से फटे कपड़े में सीधे बांध दिया और बांध करके भरते प्रादादुपायनम दे दिया, ले जाओ। और मेरा एक संदेश कहना द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से। क्या कहना है? बोले ये कह देना कि 1 मास द्वय पाख में द्वैकादशी होय, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। ऐसा कह करके चले सुदामा जी महाराज। लिया है बढ़िया मुट्ठी में चावल, पोटली दवाई है कांख में। सुदामा ने सुशीला का संदेश ले लिया और चले। थोड़ी दूर चले होंगे, 10-20 कदम चले होंगे। मन में श्री कृष्ण नाम का रस छाया हुआ है। सोच रहे हैं मुझे तो आज सरकार मिलेंगे, आज तो भगवान मुझे दर्शन देंगे। ये सोच सोच करके मन बड़ा प्रसन्न हो रहा। बहुत दूर तक चले, पैरों में कांटे लग गए, कुछ थक गए। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहते हैं, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, ओ घनश्याम तुम्हें मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, उलझा है सब में दिल तो, उलझा है सब में दिल तो, छुड़ाए कहाँ कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ चरणों की खाक सारी में हम खाक बन गए, चरणों की खाक सारी में हम खाक बन गए, सारी में खुद खाक बन गए, चरणों की खाक सारी में खुद खाक बन गए। अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ कहाँ, अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ कहाँ, घनश्याम श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, जिनकी तबीब दे
बन गए मरीज, जिनकी तबीर देख के खुद बन गए मरीज, जिनकी तबीब देख के खुद बन गए मरीज, जिनकी तबीर देख के खुद बन गए मरीज। ऐसे मरीज मर्ज, ऐसे मरीज मर्ज दिखाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। ओ दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो हैं मगर, दिन रात अश्रुबिंदु बरसते हैं तो मगर, दिन रात अश्रु बिंदु बरसते हैं तो मगर, दिन रात अश्रुबिंदु बरसते तो हैं मगर, सब तन में लगी आग को, सब तन में लगी आग तो बुझाए कहाँ कहाँ, सब तन में लगी आग तो बुझाए कहाँ कहाँ। घनश्याम घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी भी अब उदास लगती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी भी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका, तेरी आस भी अब निराश लगती है। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जाए कहाँ कहाँ, ओ जाए कहाँ। बोलिए घनश्याम भगवान की जय हो। ऐसे प्यारे भगवान कहाँ कहाँ जाएं ढूंढने श्याम सुंदर आपको। ऐसा कहते कहते वृक्ष के नीचे सो गए। जब नींद खुली तो सीधे द्वारिकापुरी पहुंच गए। सब लोग कह रहे हैं जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सुदामा जी ने पूछा भैया ये हम कौन सी नगरी आ गए? बोले ये है द्वारिकापुरी। अच्छा रात में सोए और सोए पहुंच गए? बोले हाँ। सोले से पहुंच जाते? बोले हाँ। जहाँ कन्हैया की कृपा होती है वहां सोता हुआ व्यक्ति भी पार लग जाता है। ऐसी कृपा भगवान की कृपा हुई। ऐसी श्री ठाकुर ने कृपा की। भगवान कृपा करते हैं। अब भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, द्वारिकापुरी पहुंच गए हैं। और द्वारिकापुरी पहुंच करके आज क्या किया? बोले जैसे ही द्वारिकापुरी पहुंचे हैं, लोगों से पूछा ये बताओ हमारे भगवान श्री कृष्ण का पता बता दो, कहाँ रहते हैं? बताओ भैया कनुआ कहाँ रहता है? कनुआ कन्हैया? बोले यहाँ कनुआ कन्हैया तो कोई नहीं। बोले अरे वो यहाँ को राजा है। लोग कहने लग गए यहाँ के राजा का नाम ऐसे लेते, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता है। सुदामा जी बोले तो भैया तेरो देवता को नाम कैसे लियो जाए, मुझे बताए दे। बोले श्री श्री 1008 स्वामी श्री महाराजाधिराज भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ऐसो नाम लो।
सुदामा जी बोले हमारे लिए तो कन्हैया कनुआ ही ठीक है, ये इतना बड़ा नाम कौन लेगा, नहीं ले सकते इतना बड़ा नाम। अच्छा ठीक है, इतना बड़ा नाम नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं। आगे चले हैं, भगवान के महल की ओर देखा, पूछा द्वारपालों से बताओ क्या ये श्री कृष्ण का महल है? बोले हाँ। तो बोले जाओ उनसे कह देना उनका मित्र आया है सुदामा। अब तो सुदामा जी महाराज पहुंचे, द्वारपाल गए हैं, भगवान से द्वारपालों ने बताया नाथ एक भिक्षुक खड़ा विप्र सुदामा नाम आया, कुछ नहीं कहता प्रभु से काम। भगवान बोले वेश कैसा है? शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आई बसो के ही गामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पायूं पानहु की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिशो वसुधायक पामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। सुदामा नाम सुना भगवान का, पीताम्बर एक तरफ गिर गया। गोविंद जो है दौड़े, सारे सभावासी खड़े हो गए, आज तक ऐसा किसी के लिए नहीं दौड़े। भगवान दौड़ते हैं, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। मिलन प्रीत किमी बरनी न जाई, ओ मिलन प्रीत की में जाई बखानी। मिलन प्रीत की में जाय बखानी। कवि कुल अगम करन मनवानी, कवि कुल अगम करन कुलवानी। मिलन प्रीति किमी जाई बखानी। विगत प्रीत की में जाय बखानी। इस मिलन प्रीति का वर्णन कौन करे? जैसे भगवान श्री राम भरत का आगमन सुनकर के दौड़ पड़ते हैं, ऐसे ही आज सुदामा का आगमन सुनकर के भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े। जा करके सुदामा को छाती से लगा लिया, छाती से लगा करके भगवान रो पड़े। सीधे लेकर के आए, भगवान ने अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया। ऐसे दीनहीन ब्राह्मण पर ऐसी कृपा, भगवान का कोई ऐसा अमृत। आंखों से नैनों से इशारा किया, जाओ जल का पात्र लेकर के आओ। लेकिन जब तक जल का पात्र रुक्मिणी लेकर के आती, तब तक क्या हुआ? बोले ऐसे बिहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन हो खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनों के जल से चरणों को धो डाला। रुक्मिणी जब तक पानी लाती तब तक तो यहाँ पाद प्रक्षालन हो चुका था। कांटों को भगवान ने निकाला। सुदामा जी को भगवान अपने कक्ष में लेकर के आए हैं। 56 भोग रखा, थोड़ा सा पा लिया। कन्हैया ने पूछा ये बता सुदामा तू कैसो है? अरे मित्र मेरी तो सब कुछ ठीक ठाक है, तू बता तू कैसो है? तेरो ब्याह फ्याह भयो कि ना भयो? बोले मेरे ते विवाह है गए। कितक विवाह है गए तेरे? कन्हैया बोले मेरे विवाहन की गिनती ना है, अभी सबरी आएंगी तो सबको आशीर्वाद दे दीजिए। पर ये बता तेरे कितने विवाह हो गए? बोले अरे मेरे कोई 10 20 50 थोड़ी ना भाई, एक ही विवाह भयो, एक ही पत्नी है, नाम है सुशीला। अच्छा जब ते भाभी है तो भाभी ने तो मेरे लिए कुछ भिजवाया होगा। अब भगवान का वो वैभव, वो महल सोने का देख करके सुदामा जी सोचते हैं कि इसको 4 मुट्ठी चावल कैसे दे दूं। काख में और जोर से दबा लिए, हाथ पैर भगवान दबा रहे थे। बोले कुछ नहीं भिजवाया, भाभी क्या भिजवाएगी तेरे लिए, कुछ है थोड़ी ना। बोले नहीं नहीं कुछ तो भिजवाया होगा।
हाथ पैर दबाए, एक हाथ में पोटली दबाए, बोले उस किनारे का हाथ दे दबा दो, बोले इसमें दर्द नहीं, बोले वही दबाना है। तो भगवान ने पकड़ लिया सीधे, और पकड़ करके सीधे कांख से वो पोटली छीन ली, और छीन करके भगवान उस चावल को पाने लगे। भगवान चावल को पाने लगे। जैसे ही भगवान चावल पाने लगे, एक और चावल पाते गोविंद ने भाभी के संदेश का उत्तर दे दिया कि जाओ भाभी, ए सुशीला, आज से मैं तुझको वचन देता हूं कि होनी थी जो है गई, और फिर नहीं ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। ए भाभी, अब तेरे भवन में नित्य द्वादशी होगी। जो होनी थी सो हो गई, अब कभी एकादशी नहीं होगी, ये संदेश कहती है। 2 मुट्ठी चावल खाया, तीसरी मुट्ठी पकड़ ली रुक्मिणी जी ने। क्यों पकड़ा? इसलिए पकड़ लिया कि 2 मुट्ठी खा के 2 लोग दे दिए, तीसरा खा के स्वयं सुदामा बन के बैठना है क्या? इसलिए भी दे दिया कि मानो पत्नियों के मन में यह भाव रहा हो कि किसी संत महापुरुष का प्रसाद अकेले नहीं पाया जाता, सब लोग बांट बांट के पाते हैं, इसलिए हम भी बांट बांट के पाएंगे। प्रसाद को तो बांट के ही पाना चाहिए, यही तो पद्धति है प्रसाद पाने की, अकेले प्रसाद नहीं पाने से। प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद पाने से प्रसन्नता प्राप्त होती। भगवान का प्रसाद, अब भगवान के प्रसाद की अनंत महिमा है। प्रसाद क्या है? स्वयं भगवान ही प्रसाद है। प्रसादस्तु स्वयं हरि ही, स्वयं श्री हरि ही प्रसाद, श्री हरि प्रसाद। अब देखो, रुक्मिणी जी आई आशीर्वाद लेने के लिए, सत्यभामा आई, जाम्बती आई, कालिंदी आई, मित्रवृंदा आई, लक्ष्मणा आई, भद्रा आई, सबरी आई गई। एक एक करके सब आ रही थी, पर सुदामा जी महाराज कह रहे थे पुत्रवान भव, पुत्रवान भव, पुत्रवान भव। अब बताओ 2, 4, 500 बार कोई ऐसे ऐसे हाथों को करे, आशीर्वाद दे, तो उसकी क्या हालत होगी। अब सुदामा जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। पूछा धीरे से कन्हैया से, ये बता कन्हैया और कितनी है? कन्हैया बोले अभी तो कुछ नहीं हुई, अभी तो चलता जा मित्र, आशीर्वाद देते जा, बताता हूँ। फिर थोड़ा 200-400 बीती की सुदामा जी पूछे और कितनी है बताओ मित्र। बोले अभी तो 51 आए भाई, अभी तो चल तो जा। अब 200-400-500 को और आशीर्वाद दिया, पूछा और कितनी है कन्हैया, बताएगो कि ना बताएगो, और कितनी बची? कन्हैया बोले आप संत भगवान हो, आशीर्वाद देना आपका काम है तो देते जाओ, ये गिनती करना काम थोड़ी ना है, गिनती क्यों करते हो। अब क्या करें? सुदामा जी बोले कन्हैया अब तो थक गया, अब एक काम कर, अपनी सारी पत्नियों के बदले में तू ही अकेला खड़ा हो जा और मैं तुझको ही आशीर्वाद दे देता हूँ। यह है भारत का ब्राह्मण जो भगवान को भी आशीर्वाद देने की क्षमता रखता है। भारत का ब्राह्मण तो भगवान को भी आशीर्वाद दे देता है। जाओ रघुवर, आपका मंगलानुशासन, आपका मंगल हो सरकार, ये आशीर्वाद दे देता है। भगवान को आशीर्वाद दिया, जाने लगे। मन में कोई कामना नहीं थी, मित्र जाना चाहता हूं। भगवान बोले जाना चाहते हो तो अब मित्र मैं तो नहीं चाहता तुम जाओ। बोले नहीं नहीं जाना है, तेरी भाभी घर में अकेली है, लोग यही कहते हैं महाराज जी घर परिवार छोड़ के आए, घर में कोई नहीं है। ऐसे सुदामा जी भी बोले। अब मन में ये था सुदामा जी को तो कुछ चाहिए नहीं था। सुदामा जी ने ये सोचा कि हमको तो कुछ न दे, लेकिन पत्नी को तो कुछ दे दे, भाभी को तो ले जाऊं कुछ, तो हमको तो कुछ नहीं चाहिए पर भाभी को अपने तो देगा कुछ न कुछ, भले नहीं तो एक ठो साड़ी दे देगा, कुछ दे देगा, कुछ दे दे तो लेके जाऊंगा तो मेरी सुशीला प्रसन्न हो जाएगी। अब क्या चाहिए, ऐसा सोचा। लेकिन भगवान से बोले कि जा रहा हूं। भगवान बोले मेरे मन तो नहीं था, आप जाओ। बोले जा रहा हूं कन्हैया। भगवान बोले अब जा रहे हो तब कौन रोक सकता है जाने वाले को। जाने वाले तो चले गए, अब तो जा रहे। सुदामा जी प्रणाम करके चले। सोचा अब सुशीला के लिए कुछ नहीं दिया, 4 बात सुनाएगी। और पहुंचे सीधे। अब सुदामा जी अपने घर को पहुंचे। अब जहां सुदामा जी का घर था वहां बड़े बड़े मंदिर बने थे
बड़े बड़े सोने के महल बने थे। मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। यहाँ तो ही मेरी टूटी झोपड़ियाँ, यहाँ तो ही मेरी टूटी झोपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ। बड़े बड़े महल खड़े सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। यहाँ तो मेरी तुलसी का बिरवा, यहाँ तो मेरी तुलसी का बिरवा, यहाँ तो मेरी तुलसी बिरवा, ओ यहाँ तो मेरी तुलसी बिरवा। यहाँ बड़े बड़े रूख खड़े, ओ यहाँ बड़े बड़े रूप खड़े सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। यहाँ तो हुई मेरी कपिला गैया, यहाँ तो मेरी कपिला गैया, यहाँ तो है मेरी कपिला गैया, यहाँ तो मेरी कपिला गैया। यहाँ बड़े गजराज खड़े, ओ यहाँ बड़े गजराज खड़े सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। यहाँ तो ही मेरी, ओ यहाँ तो ही मेरी बूढ़ी सी डोकरिया, यहाँ तो ही मेरी बूढ़ी डोकरिया, यहाँ तो ही मेरी बूढ़ी सी डोकरिया, ओ यहाँ तो ही मेरी बूढ़ी सी डोकरिया। यहाँ दासी दास खड़े, ओ यहाँ दासी दास खड़े सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर मंदिर देखी डरे। सुदामा जी ने देखा बड़े बड़े कंचन महल खड़े, ये किसके हैं? सुदामा जी सोच रहे हैं यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, तबा पतेली गई, लोटा और थाली गई, घरवाली किधर को खिसक गई रे, मेरी टूटी झोपड़िया कहाँ गई रे? ये सोच रहे हैं कहाँ गई वो टूटी झोपड़िया। मन में ये हुआ कहीं मैं दोबारा तो सुदामापुरी नहीं आ गया, दोबारा मैं द्वारिकापुरी तो नहीं आ गया। मन में ये बात आई, अब क्या करें। जाने लगे तो सुशीला ने देखा, रे ये तो चोटी वाले मेरे पंडित जी हैं, ये तो मेरे पति हैं। तो बढ़िया कंचन की थाली सजाए करके और बढ़िया हवा में दीपक धर करके और फूल पुष्प लगाए, चंदन अक्षत रख करके और पीछे से पुकारती, स्वामी जी। सुदामा जी बोले, अपने राम को तो स्वामी कोई कहवे ना है, मेरी पत्नी कहवे और वाको कछु पतो ना है। ये आवाज बड़ी प्यारी लगे कि सुशीला की आवाज है। और बढ़िया रेशमी साड़ी पहन करके और नौलखा हार पहन करके और घूंघटा तान करके और सीधे मटकती हुई चटकती हुई आ रही हैं। और सोचा ये कोई देवी जी होंगी, रानी जी होंगी, प्रणाम कर लूंगा, पूछ लूंगा मेरी सुशीला कहाँ है। अब तो सुशीला दासियों के साथ आ रही थी और जैसे ही सब पास में आ गई तो पूछा सुदामा जी ने, देवी जी आप कौन हैं? सुशीला बोली, स्वामी मुझको नहीं पहचाना। बोले नहीं पहचाना? बोले घूंघट खोलो। घूंघट खोला। बोले अरे सुशीला, तेरे दो दो चुटीला, तेरे भरे है कुठीला, काम कर गया रंगीला।
अब तो बड़े प्रसन्न हैं सुदामा जी महाराज। कहते हैं ये बताओ इतना वैभव तुम्हें कहां से मिला? बोले सब गोविंद की कृपा है, द्वारिकाधीश ने दिया है। सुदामा जी बोले मैं तो अब यहाँ रहूंगा नहीं, मैं अब चला जाऊंगा। कहाँ जाओगे? बोले अब वन में जाऊंगा, तपस्या करूंगा। जाने लगे, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा आज तक आपने कष्ट ही सहा है, अब आप इस धन का उपभोग करिए, क्योंकि ये मैंने आपको ही, आपके लिए ही ये धन प्रदान किया है। भगवान की प्रार्थना पर उसको स्वीकार किया है सुदामा जी महाराज ने। कुरुक्षेत्र में वासुदेव भगवान का